सोचिए, जंग चल रही है और अचानक पता चले कि तोप के गोले ही खत्म हो गए हैं। तब क्या होगा? दुश्मन का सामना कैसे किया जाएगा? लेकिन इतिहास में एक बार ऐसा हुआ है, साल 1814 में, जब एक किले ने अपनी दौलत को ही अपना हथियार बना लिया था। जी हां, अपनी दौलत को। तो आज हम बात करेंगे उसी अनोखी लड़ाई की, उस किले की जिसने तोपों से चांदी दागी थी। चलिए इस कहानी में जरा और गहरे उतरते हैं। तो बात है साल 1814 की और जगह है राजस्थान का चूरू किला। यहां पर एक ऐसी घेराबंदी हुई ना, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। हुआ ये कि बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने चूरू पर हमला कर दिया। लड़ाई चलती रही और फिर एक वक्त आया जब तोप के गोलों के लिए लोहा ही खत्म हो गया। तब वहां के व्यापारियों ने अपनी तिजोरियां खोल दी और अपनी सारी चांदी दान कर दी, और फिर उसी चांदी से गोले बनाए गए और दुश्मन पर दागे गए। कमाल है ना? हालांकि इतनी कोशिशों के बाद भी चूरू ये लड़ाई जीत नहीं पाया। पर सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों? मतलब एक राजा अपने ही सामंत पर हमला क्यों करेगा? चलिए इसके पीछे की वजह भी जानते हैं। तो देखिए, इस लड़ाई की जड़ें थीं सियासत में। बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने असल में अपने भतीजे को हटाकर गद्दी हथियाई थी। इस वजह से चूरू के सोजी सिंह जैसे कई सामंतों ने उन्हें अपना राजा मानने और टैक्स देने से साफ इनकार कर दिया। तो अपनी सत्ता बचाने के लिए सूरत सिंह ने फैसला किया कि वो जबरदस्ती टैक्स वसूलेंगे। तो ये तो हो गई इतिहास की बात। पर मजेदार बात यह है कि इस कहानी को सुनाने का जो तरीका है ना, वो अपने आप में एक और कहानी कह जाता है। एक ऐसी कहानी जो हमारी भाषा, हमारे लहजे से जुड़ी है। जैसे राजस्थान के कुछ हिस्सों में जालौर को ही ले लीजिए। वहां च की जगह स बोला जाता है। तो वहां के लोगों के लिए चांदी के गोले की ये ऐतिहासिक घटना सांदी के गोले बन जाती है। सोचिए, बस एक अक्षर का फेर और ये छोटा सा अंतर एक बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा करता है। और देखिए, उच्चारण का ये जो फर्क है, ये सिर्फ एक दिलचस्प बात नहीं है, ये किसी की पहचान और अनुभव से भी जुड़ा हो सकता है। इसे समझने के लिए एक छोटी सी निजी कहानी सुनते हैं। जरा सोचिए, एक यूनिवर्सिटी की क्लास चल रही है। माहौल बड़ा गंभीर है। भारत और अमेरिका के बीच एक डील पर जोरदार बहस हो रही है। इसी बहस के बीच एक स्टूडेंट उठता है और बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि ये डील भारत के लिए आत्मघाती है, मतलब सुइसाइडल। वो अपनी बात में वजन डालना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द बोला, प्रोफेसर ने उसे बुरी तरह डांट दिया। कहा, बैठ जाओ, क्या बकवास कर रहे हो? और पूरी क्लास उस पर हंस पड़ी। वो बेचारा शर्म से पानी पानी हो गया। अब देखिए, बात ये नहीं थी कि उस स्टूडेंट को पता नहीं था। वो शब्द तो सही बोल रहा था, आत्मघाती, लेकिन उसके इलाकाई लहजे की वजह से, जहां आधे अक्षरों को भी पूरा बोला जाता है, शब्द का उच्चारण थोड़ा बदल गया था। तो ये उसकी जानकारी की कमी नहीं थी, ये तो बस उसके लहजे की बात थी। और यहीं से एक बड़ी बात निकल कर आती है। हमारा लहजा वो सिर्फ आवाज नहीं है, वो हमारी जड़ों की, हमारी पहचान की कहानी है। सच तो ये है कि कोई भी इंसान अपनी मातृभाषा ही एकदम सही तरीके से बोल सकता है। बाकी हम जो भी भाषा सीखते हैं, वो हमारी मातृभाषा के एक फिल्टर से होकर ही गुजरती है, और यही फिल्टर हमारे लहजे को एक अनोखी पहचान देता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए राजस्थान के ही कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जालौर में चम्मच बन जाता है सम्मस। बीकानेर की तरफ जाएं तो विकल्प को विकल्प कहते सुना जा सकता है, और भरतपुर में विश्व बिस्व हो जाता है। यही तो है भाषा की खूबसूरती, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बोलने के तरीके में जो फर्क है, ये कोई गलती नहीं है, ये हमारी पहचान है। ये बताता है कि हम कहाँ से आते हैं। तो फिर चाहे वो चूरू के किले से दागे गए चांदी के गोले हों, या फिर क्लासरूम में किसी का उड़ाया गया मजाक, हमारे बोलने का तरीका, हमारा लहजा हमें सीधा हमारे इतिहास से, हमारी संस्कृति से जोड़ता है। अब सोचने वाली बात यह है कि हर किसी का लहजा अपनी कौन सी कहानी कहता है।